एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 10 पोलिनोमियल चैप्टर। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में भी बताया था कि जीरोज का मतलब होता है कि एक्स की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन में रखने पर उस इक्वेशन को जीरो के बराबर कर दे, तो उस वैल्यू को उस इक्वेशन का जीरोज कहा जाता है। और जो कोफिशिएंट होते हैं यहाँ पे, तो जो ये वेरिएबल्स हैं इनके साथ में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो उनके कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं आता, हम वन मान के चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे वन होगा। एक्स के साथ यहाँ पे क्या है -2, तो -2 कोफिशिएंट होगा एक्स का। और जो ये सी की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट, वो -8 है। तो इनको ए बी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 1, बी की वैल्यू आ जाती है -2 और सी की वैल्यू आ जाती है -8। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन भी होता है, एक फॉर्मूला होता है। जो अगर जीरो, पहला जीरो अल्फ़ा है और दूसरा जो जीरो है वो बीटा है, यानी कि अल्फ़ा बीटा ये दो वैल्यूज़ है इस इक्वेशन की, निकल के आएगी, हम आगे सोल्व भी करेंगे। तो ये हमेशा -b/a के बराबर होता है। और इनका जो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा, वो हमेशा c/a के इक्वल होता है। वो हम इसमें प्रूव भी करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन है x² - 2x - 8। सबसे पहले स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर कर लेते हैं। स्प्लिटिंग मेथड होता है कि यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा, 1। उस 1 की मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट में होती है -8 में, तो वो बन जाएगा आपका -8। अब हमें -8 के फैक्टर करने हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमारे फैक्टर जो निकल के आए वो आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें इस वाले साइन पर जो कांस्टेंट से पहले जो साइन है वो साइन देखना है, वो माइनस का है। तो हमें इन फैक्टर्स के जरिए ऐसे करके आपको दो नंबर के बीच में माइनस करके क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हमने देखा 4 माइनस अगर आप 2 करोगे, अगर आप इसमें 4 - 2 करोगे तो आपका 2 ही आएगा और मल्टीप्लाई होके 8 आना चाहिए। और अगर आप 4 × 2 करोगे तो आपका 8 आएगा। तो फाइनली हमें यहाँ पे इस 2 की जगह हमें क्या लिख लेना है, 4 - 2। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x² माइनस 4, 2 की जगह 4 - 2, x आपका एज इट इज़ रहेगा और माइनस का 8। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आपका x² - 4x और माइनस माइनस प्लस 2x। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका माइनस का 4x प्लस 2x -8 का है। अब आप इसमें कॉमन लोगे, x² - 4x में x कॉमन आ जाएगा। तो x अगर यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, अब खाली x बचा। और यहाँ से x बाहर चला गया तो यहाँ पे -4 बचा। सिमिलरली इस -2x और -8 में आप कॉमन लोगे तो 8 को आप 4 इंटू 2 लिख सकते हो, तो 2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे x बचा और -4 बचा, तो ये ब्रैकेट के अंदर। अब आप ध्यान से देखोगे इसमें x -4 भी कॉमन आ रहा है, तो उसको भी आपने कॉमन ले लिया और जो x + 2 बचा उसको ब्रैकेट के अंदर कर लिया। अब फाइनली x + 2 को आप इक्वल टू 0 रखोगे और ये जो वैल्यू है 2 की उधर जाके -2 हो जाएगी। तो आपका जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी। और सिमिलरली x - 4 को इक्वल टू 0 रखोगे और उसको आप -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी, बीटा की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आपके दो रूट निकल के आ गए, अल्फ़ा की वैल्यू आपकी -2 और बीटा की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब फाइनली हमें इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई कराना है। तो अब हमने फॉर्मूला जैसे पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद माइनस साइन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले हमने LHS सोल्व करके देखा, एडिशन करा अल्फ़ा प्लस बीटा का। अल्फ़ा की वैल्यू थी -2, बीटा की वैल्यू +4, तो ये हमारा 2 आया। और जब हमने कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में देखा तो x का कोफिशिएंट हमारा क्या था, 1। और x का कोफिशिएंट हमारा था यहाँ पे 2 -2 और x² का कोफिशिएंट था 1। और तो ये हमारा माइनस फॉर्मूले का, और क्योंकि -2 वो कोफिशिएंट है x का, माइनस माइनस कट के यहाँ पे कैंसिल होके प्लस आ जाएगा। तो LHS = RHS आ रहा है, जो कि हमारा वेरीफाई हुआ। अब हमें प्रोडक्ट करना है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपने इनका LHS साइड में अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट किया और आपने राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म -8 अपॉन में x² का जो कोफिशिएंट था 1 वो पुट किया। तो आपने देखा यहाँ पे भी LHS = RHS आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों
प्रूव हो गया। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे भी हमने स्प्लिटिंग मेथड से इसको सोल्व किया। इस 4 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, ये 4 हो जाएगा, और इस 4 के हमें ऐसे फैक्टर करने की प्लस होने पर क्या आना चाहिए 4। तो आप क्या कर लोगे, 2 2 जब 4 होता है, और अगर आप प्लस करोगे तो 2 + 2 4। तो आपने यहाँ पे इस -4 को रिप्लेस कर दिया 2 + 2 से, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रहा होगा तो यहाँ पे -2s आ जाएगा +1। अब आप इसमें कॉमन लोगे, इसमें कॉमन आ जाएगा 2s, यहाँ पे बचेगा खाली 2s फिर ब्रैकेट के अंदर, और 2s बाहर चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है तो 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 2s - 1। अब 2s - 1 को भी आप कॉमन ले लोगे, और जो ये ब्रैकेट के बाहर है इसको भी 2s - 1 को भी ब्रैकेट के अंदर कर दोगे। अब इसको भी आप एक बार 0 के इक्वल रखोगे तो आपका अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, इसको भी 0 के इक्वल रखोगे तो बीटा की वैल्यू भी 1/2। अब आपने रिलेशन यहाँ पे प्रूव कराया अल्फ़ा प्लस बीटा, वापस से वही फॉर्मूला लगाया आपने अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो ये आपका 1 आया, और यहाँ पे आपने कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में देखा तो यहाँ पे भी आपका 1 आया। सिमिलरली आपने इनका प्रोडक्ट भी जो है वो प्रूव कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ पे आपका स्प्लिटिंग मेथड हम लगाएंगे। 6 सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप दोबारा से लिखोगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि जनरली जो टर्म होती है हमेशा एक्स स्क्वायर के बाद x वाली आती है और फिर कांस्टेंट वाली लास्ट में आती है। अब हम इसमें 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर जो हमारा माइनस होने पर 7 आना चाहिए, तो हमने क्या किया 9 माइनस 2, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस रहा होगा तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस की जगह +2x हो जाएगा। अब कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर 2x - 3 बचा। इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा 2x - 3। अब क्योंकि 2x - 3 दो बार आ रखा है, और 3x + 1 को हम ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। नाउ दोनों को इक्वल टू 0 रखा तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे हमारी अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके बाद हम वेरीफाई कराएंगे रिलेशन, वही फॉर्मूला लगाया हमने अल्फ़ा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में लगाया LHS = RHS आ रहा है। अगेन हमने प्रोडक्ट जो है यहाँ पे वेरीफाई कराया, अल्फ़ा बीटा हमारा कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो उनका प्रोडक्ट है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद है 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसको आप अलग तरीके से करोगे, इसमें आप कॉमन ले लो डायरेक्ट यहीं पर, 4u आपका कॉमन आ जाएगा तो u + 2 बचेगा। तो ये दो फैक्टर आपके आ गए। एक बार आप 4u को इक्वल टू 0 रख दोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 आएगी। एक बार आप u + 2 को इक्वल टू 0 रखोगे तो u की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो अल्फ़ा बीटा ये दो रूट्स आपके यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। इसके बाद रिलेशन आप वेरीफाई कराओगे, तो क्योंकि यहाँ पे x 0 रहा होगा तो उसका कोफिशिएंट भी, x का जो कोफिशिएंट है वो 0 रहा होगा, दैट्स वाई। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू में जो b की वैल्यू है वो 0 को ऐड करके चलते हैं। और इसमें जब आप यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई कराओगे तो आप देखोगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा वही आपका कोफिशिएंट के इक्वल आप रखते हो, तो LHS = RHS प्रूव हो जाएगा। अब आप इनका प्रोडक्ट वेरीफाई कराओगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 0 - 2 0.4, और कांस्टेंट टर्म के रेस्पेक्ट में भी आपका यही कैलकुलेट होके आ जाएगा। नाउ 5th पार्ट t² - 15। इसमें आप 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हो। फिर आपका एक आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि a + b a - b होता है। तो आपने t - √15 t + √15 करा। एक बार t - √15 को इक्वल टू 0 रखोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी यहाँ पे √15 आ जाएगी। एक बार t + √15 को इक्वल टू 0 रखोगे तो बीटा की वैल्यू -√15 निकल के आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई कराया अल्फ़ा प्लस बीटा विद रेस्पेक्ट टू कोफिशिएंट, आपका LHS = RHS आ जाएगा। अब आपका यहाँ पे प्रोडक्ट आपने वेरीफाई कराया अल्फ़ा इंटू बीटा, तो √15 की मल्टीप्लाई
जब आप -√15 से कराओगे तो -15, और फिर आपने कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो LHS इज इक्वल टू RHS. नाउ दिस इज द 6th पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 3x² - x + 4. आपने 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 से की, 4 3 जा 12, और 12 के ऐसे फैक्टर जो माइनस होने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं, तो 4 - 3. अब आपने यहाँ पर x कॉमन ले लेना है, 3x - 4 ब्रैकेट के अंदर. यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो +1, अगेन 3x - 4 ब्रैकेट के अंदर. 3x - 4 कॉमन आ रहा है, x + 1 ब्रैकेट के अंदर. एक बार आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, इसको इक्वल 0 रखोगे तो बीटा की वैल्यू -1. अगेन हम वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा विद रेस्पेक्ट ऑफ कोफिशिएंट. LHS इज इक्वल टू RHS आपका आ जाएगा. देन यू विल वेरीफाई द प्रोडक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. यहाँ पे हमें पोलिनोमियल लिख के बताना है. अगर आपको सम गिवन है, दिस इज द सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा का सम है ये, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और प्रोडक्ट भी गिवन है जो कि -1 है, वो प्रोडक्ट है यानी कि अल्फा बीटा है. तो जनरली जो इक्वेशन होती है हमारी वो होती है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है. अब इस इक्वेशन में हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो रखेंगे. तो x² एज इट इज़ रहेगा. आपको सम दे रखा है -1/4, तो आपने अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस किया -1/4 से. अल्फा बीटा आपको यहाँ पे 1 दे रखा है, तो आपने रिप्लेस किया -1 से. इसके बाद आपने वैल्यूज पुट की. अब क्योंकि अपॉन में 4 आ रहा है तो यहाँ पे आप इसका एलसीएम लोगे. एलसीएम लेने पर x² जो था उसके साथ 4 जाएगा, और ये 1/4x हो जाएगा, और माइनस का 1/4. ये 4 कॉमन आके उधर इक्वल में जाएगा मल्टीप्लाई में. तो आपका जो इक्वेशन बनेगा फाइनली दैट विल बी द 4x² - x - 4. अगेन दिस इज जनरल इक्वेशन. आपको जो सम गिवन है वो √2 है, और जो आपको प्रोडक्ट गिवन है वो 1/3 है. आपने पुट किया, अगेन एलसीएम लिया. एलसीएम लेने पर जो आपका फाइनली पोलिनोमियल जो बनेगा दैट विल बी दिस वन. इस बार आपका अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो 0x की जगह पूरा प्रॉपर 0 आ जाएगा. तो आपका जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी x² + √15. नाउ जनरल इक्वेशन में आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, 1 पुट किया, और प्रोडक्ट 1 गिवन है, तो आपका ये पर्टिकुलर आपका पोलिनोमियल बनेगा. दिस टाइम योर सम इज 1/4. अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने 1/4 रखा माइनस का, और अल्फा बीटा यहाँ पे हमारा 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आप एलसीएम लोगे तो आपका जनरल इक्वेशन ये बन जाएगा. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. आपको सम गिवन है, आपने सम की वैल्यू रखी, प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट रखा, तो आपका फाइनली जो पोलिनोमियल बना है दैट विल बी x² - 4x + 1. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू एवरीवन.